इस जोन में साहित्य जगत के दो मजबूत आधार स्तंभ साहित्य सृजन में डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी के प्रयासों के साक्षी रहे दो दिग्गज, जैसा कि मैम ने भी कहा, शब्दों के जादूगर, ज्ञान के भंडार, विनम्र सम्माननीय गुरुजन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आपके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाने जैसा है। आपका नाम ही आपका परिचय है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आग्रह आदरणीय श्री माधव कौशिक जी से, अध्यक्ष चंडीगढ़ साहित्य अकादमी, कि वे सुमिता जी के लेखन पर अपने विचार रखें एवं अपनी शुभकामनाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैडम सुमिता मिश्रा जी, श्रद्धेय डॉक्टर चंद्ररेखा जी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के बड़े रचनाकार मित्रों, अधिकारी मित्रों, मैं पिछले 5 वर्ष राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे देश की 24 भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है उसका साक्षी रहा हूँ। महिला रचनाकारों के अलग से सम्मेलन होते हैं, तो जब ये किताब मेरे सामने आई, मैंने किताब पढ़ी तो थोड़ा सा मैं विचलित भी हुआ। विचलित होने की वजह ये थी कि इस समय पूरे देश की जो महिलाएं लिख रही हैं, उनकी कविताओं का स्वर बड़ा आक्रोश भरा है। वो इतनी गुस्से में है और कई बार तो लगता है जैसे वो पूरे समाज को आरोपित कर रहे हैं, आरोप पत्र समझा रही हैं। तो मुझे वही आदत पड़ी हुई थी, भाई ये किताब भी वैसी ही होगी, इतनी बड़ी अधिकारी ने लिखी है, उसका आक्रोश तो और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब किताब मेरे हाथ में आई, मैंने पढ़ी, तो सच में लगा शबनम जितनी ठंडी होती है, सुंदर होती है, पारदर्शी होती है और मन को सुकून देती है, ये सारी कविताएं वैसी की वैसी। एक समकालीन मुहावरा, वो जो कंटेम्परेरी इडियम ऑफ पोइट्री है, ये उससे बिल्कुल अलग तरह की कविताएं हैं। फिर मैंने 2-4 चीजें और इसमें जानने की कोशिश की, तो सबसे बड़ी बात जो इस पुस्तक में नजर आई वो ये कि जो रचनाकार है, वो रचनाकार अपने मन से इतनी आत्मीय है, इतनी आत्मीय है कि वो जब समाज की विसंगतियों की भी बात करती है तो उसका स्वर तेज नहीं होता, बड़े धीमे से समझाती है कि हमारी ये गलती रही है। भौतिकवाद ने हमारे रिश्ते नातों को भी तोड़ दिया। इस अंधी दौड़ में शामिल होकर हम अपना बहुत सारा जो विरासत में बढ़िया मिला था उसको भूलते जा रहे हैं। इनका स्वर इतना शांत, संयमित मिला है जो आज के युग में मिलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग खास तौर पे जिनकी संस्कृति लखनऊ से जुड़ी हुई है, उनको भगवान ने एक नई चीज और एक अजीब चीज दी है कि उनकी जबान में बहुत मिठास है। वो अपनी बात को जिस अंदाज से रखते हैं, जिसको हम असली गंगा जमनी संस्कृति की तहजीब कहते हैं, इस किताब में वो भाषा का स्तर यूं का यूं है। इनको पढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे कि ये जहन से नहीं, दिल से लिखी हुई रचनाएं हैं। दूसरी, आजकल की जो कविताएं हैं उनको मैं एक और अजीब बात, आप सब पढ़े लिखे हैं, रोज देखते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि ये कविता और अखबार की घटना में कोई अंतर नहीं है। उसने अखबार की घटना रचनाकार ने देखी, उसका यूं का यूं वर्णन कर दिया। ये कविताएं उस तरह की कविता नहीं है जिसमें जीवन की स्थूलता हो, जिसमें जीवन का यथार्थ इतने कड़वे तरीके से आए कि वो हमें एक तरह से चुभने लगे। रिश्ते नातों में इसकी एक और अच्छी बात मुझे जो लगी, हम जो लोग क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं साहित्यकार, हमारे यहाँ 2 टर्म और हैं। एक टर्म हम कहते हैं कि रचनाकार में इतिहास बोध है या नहीं, वो अपनी विरासत को अपने संस्कार और अपने आज के समाज के साथ जोड़ सकता है या नहीं। अगर किसी रचनाकार में इतिहास बोध नहीं है तो उसकी कविता 10 कदम जाने के बाद समाप्त हो जाती है। इस किताब की पहली कविता आप पढ़ेंगे, वो नारी विमर्श की कविता है। मीरा को ये हुआ, मीरा को ये मिला।
द्रौपदी को ये मिला, सावित्री को ये मिला, अहिल्या को मिला, और जगत जननी जो है उसको क्या मिला, ये प्रश्न वो छोड़ देती है। बड़ा रचनाकार कभी आपको उत्तर नहीं देता, कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने के सीधे सीधे समाधान नहीं देता, वो आपको सोचने पे विवश करता है। तो इन कविताओं की जो प्रश्नाकुलता है वो आपको ये बार बार ये याद दिलाती रहेगी। इस किताब की एक और खास बात जो मुझे लगी, जैसे इन्होंने अपनी माँ को याद किया, इस किताब की बहुत सारी कविताएं उन रिश्ते नातों पे हैं जो माँ को तो ये याद करते हैं, अपने शहर की भी ये कल्पना उसी अंदाज से करती हैं कि ये जो मेरा शहर है ये माँ की तरह चलता है, जहाँ हम बड़े हुए वो माँ की तरह साथ चलता है, उसकी याद का परिंदा आसपास ही उड़ता है। जब आदमी अपने शहर को अपनी आत्मीयता के साथ इतना जोड़ ले, ये एक तरह से आत्मविस्तार है आपका, एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ। जहां एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ होता है वो कविता सामान्य कविता से ऊपर हो जाती है। इसमें एक दो पंक्तियों की एक और कविता है, मैं माँ हूं, मेरे में मोह और ममता है, तुम समय हो और तुम्हारे पास इन दोनों का अभाव है। दो पंक्तियों में उसने पूरे समय के चरित्र को, पूरे समय की एक तरह की निरंकुशता को उसने ललकारा और एक को समअप कर दिया। कुछ दिन पहले मैं चेन्नई में एक साहित्यिक सम्मेलन में लंबा चौड़ा भाषण दे के उतरा नीचे कि कविता क्या होती है, कविता बढ़िया क्या होती है। चेन्नई के एक बुजुर्ग लेखक शिल्पी बाल सुब्रमण्यम नाम है उनका, मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, जेंटलमैन आपने इतना लंबा भाषण क्यों दिया? कविता की तीन पहचान होती हैं, अच्छी कविता क्या होती है? आई वॉन्ट टू टेल यू, बेस्ट पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड प्लेजर गिविंग। उसने तीन पैरामीटर बताए और चला गया। मुझे लगता है कि वो सिंपल, सेंसुअस और प्लेजर गिविंग, इस पैरामीटर के हिसाब से ये कविताएं सबसे शानदार हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे एक किताब मिली थी, तब मुझे शिल्पी याद आई। दूसरी एक बात और जो विशेष तौर पे मुझे जो पसंद आई है, इस किताब का जो टाइटल है लम्हों की शबनम। आपने लम्हों का दरिया बहुत देखा होगा। हमारे शायर कहते हैं कि जो समय है ये एक दरिया की तरह बहता है। पहली बार किसी कवित्री ने लम्हों को शबनम के रूप में इस्तेमाल किया है, और शबनम जब गिरती है बहुत नाजुक होती है। और एक खास बात और होती है शबनम में, जब शबनम के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के रंगों को रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो इन कविताओं में आपको जीवन के तमाम रंग मिलेंगे, वो रंग जो घर परिवार से चले हैं, समाज तक आए हैं और समाज से हमारी आत्मा में पहुँचे हैं। इन कविताओं में सच में भारतीय समाज का जो आत्मीय स्वरूप है, जो हृदयग्राही है। एक इसमें अंतिम बात कह के मैं स्थान लेता हूँ, मुझे लगता है समय हमें ज़्यादा बोलने की भी आदत होती है। एक अंतिम बात जरूर मैं कहूँगा, इनकी कुछ कविताओं में बिंब धर्मिता इतनी ज़्यादा, इमेजरी इतनी ज़्यादा है, आपको लगेगा कि एक सीरीज आप कविता पढ़ते हुए कविता देख रहे हैं। अगर कविता में पिक्टोरियल क्वालिटी है तो कविता को बड़ा बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुमिता जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, परम जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे मजाक में कहते तूने कविता ध्यान से नहीं पढ़ी, इसमें बहुत सारी कविताएं मेरे पे लिखी हुई है और मुझे डांटते हुए लिखी हुई है। इतना आत्मीय परिवार जहाँ होता है वहाँ रचनात्मकता बहुत अच्छी होती है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार।